हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में 2 मार्च यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। डिवगी टॉक ट्रांसफर, एमकॉन्स रसायन, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है ग्लोबल सर्फेसेज, सिस्टैंगो टेक आईपीओ आज से ओपन हुआ है। तो काफ़ी आईपीओज आपको मार्केट्स में देखने को मिलेंगे, भली वही एसएमईज हो या फिर मेन लाइन हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो में बात करेंगे इन सारे आईपीओज के ऊपर। जीएमपी के अंदर कितना मूव है, जीएमपी क्या अभी बता रही है, कितनी चल रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सबसे पहले डिवगी टॉक ट्रांसफर से शुरू करें तो डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स आईपीओ का आज सेकंड डे है और ये कल इशू जो है वो बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कल 3 तारीख है जब ये इशू बंद होता हुआ नजर आएगा। कल आखिरी दिन होगा इसका मार्केट्स के अंदर। 590 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 5 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। 412.12 करोड़ का इशू है। इसमें से कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स ने लिया है और उसके बाद करीबन 226 करोड़ के आसपास का बिड जो है वो बची हुई है। यह आईपीओ आपको दोनों एक्सचेंजेस यानी बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और एक लॉट के अंदर कुल मिला के आपको 25 शेयर्स जो है वो कंपनी देगी। तो 25 शेयर आपको मिलेंगे पूरे एक लॉट के अंदर। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन बहुत खास नहीं है। अभी तक क्यू आई बीस का खाता भी नहीं खुला है, ये कह सकता हूँ, बिकॉज 0.00 टाइम्स यानी कुछ पैसा क्यू आई बीस के द्वारा नहीं आया है। एच एन आईज के द्वारा ओनली 11% के आसपास की बिड आई है, जिसमें जो बिग एच एन आईज उनके द्वारा 0.08 और स्मॉल एच एन आईज के द्वारा 0.18, यानी बिग एच एन आईज ने 8% और स्मॉल एच एन आई ने 18%। इस प्रकार से भरा है और कुल मिला के मात्र 11% यहाँ पर एन आई आईज की बिड जो है वो बड़ी भरी है। क्यू आई बीस ने बिल्कुल पैसा नहीं डाला है। अब डेफिनेटली आखिरी दिन होता है इनका, जिस दिन पैसा लगाते तो कल देखेंगे, बट अभी तक तो कुछ भी खास नहीं है। रिटेल कैटेगरी पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गई है। करीबन 1.09 टाइम्स आपको रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ चुका है। यानी एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो फुल्ली सब्सक्राइब हुई है, ओनली वो है रिटेल की। बाकी अगर आप एच एन आईज की देखेंगे, क्यू आई बीस की देखेंगे, तो वो अभी तो शुरुआत में इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका वेट फाइनल डे के लिए करना पड़ेगा कि किस प्रकार का पैसा निकल के आता है। बिकॉज अगर आप टोटल मिला के सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो ओनली 23%, अभी तक एक चौथाई पोर्शन भी जो है वो भरा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कल करीबन 12% और आज अभी तक 23%, तो कह सकते हैं कल के मुकाबले ही चल रहा है। आज कुछ ज़्यादा पोर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली जो क्वेश्चन निकल के आता है कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड, ये देखिए दिक्कत क्या है मार्केट्स के अंदर। आज भी जैसे मार्केट्स गिर गया तो ये जो है वो मार्केट का मूड बिगाड़ता है, आईपीओ के अंदर मूड बिगाड़ता है, और स्पेशली मेन लाइन आईपीओ जिनके अंदर पैसा जो है वो डेफिनेटली इस तरीके से नहीं बन रहा है, तो उसके कारण सब्सक्रिप्शन और कमाना चालू हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसीलिए मुझे लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली जिन लोगों ने नहीं भी लगाया या फिर जिन लोगों ने लगाया भी है, ये बात जैसे मैंने कल भी कही थी कि इस इशू के अंदर देखिए सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर लिस्टिंग में पैसा बन सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि बन जाए। थोड़ा बहुत आपको नुकसान अगर हो भी जाए तो वो भी फिर सहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी इतनी बुरी नहीं दिखती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगेन कोई भी यहाँ पर किसी को सलाह नहीं है, जस्ट ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अब अगले मेनलाइन इशू के बारे में बात करें जो आने वाला है, वो है दोस्तों ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। अभी 13 मार्च से 15 मार्च के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका नाम है ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड। उनका काम क्या है? इनका काम है नेचुरल स्टोन्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज को यहाँ पे बेसिकली कंपनी काम करती है उसका। सो नेचुरल स्टोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड फॉर्म वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्राइज, ओनिक्स, सैंडस्टोन, फिर ट्रैवर्टिन और कुछ अदर अदर यहाँ पे जो फॉर्म है उसके वो क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली कंपनी का नाम जैसे आप समझ लीजिए ग्लोबल सर्फेसेस, ठीक है। तो ये कंपनी स्टोन्स यहाँ पर निकालने का काम करती है। तो इस प्रकार का कंपनी का काम है। जो कंपनी है वो आपको लोकेटेड देखने को मिलेगी रिको इंडस्ट्रियल एरिया, बागरू एक्सटेंशन, बागरू, जयपुर राजस्थान, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसीजेड, जयपुर राजस्थान, यहाँ पे 2 जगह पे कंपनी बेसिकली अपना काम करती है। रेवेन्यूज वाइज कंपनी 31 मार्च 2020 को करीबन 165 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहाँ पे 20 करोड़ का मुनाफा था। अगले साल 180 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू हुआ, करीबन 33 करोड़ कंपनी का मुनाफा हो गया। और इस साल पिछले साल अभी अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2022 तक, तो कंपनी ने करीबन 198 करोड़ यानी अराउंड 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करा और 35 करोड़ के आसपास का कंपनी का मुनाफा रहा। शुरुआत के अभी 2 मंथ्स के अंदर कंपनी ने करीबन 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लिया है और 13 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा है। तो स्टेबल नहीं है, मतलब फाइनेंशियल्स इतने भी खास स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपनी के। अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो खास बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता है। अभी इसके बारे में डेफिनेटली डेट्स जो है वो सिर्फ निकल के आई है, बाकी कुछ निकल के नहीं आया। बट हाँ, ये है कि ये फ्रेश इशू ज़्यादा होगा, ओएफएस कम होगा और ये ओपन होने वाला है फ्रॉम 13 मार्च टिल 15 मार्च। अभी इसके ऊपर और अपडेट आना बाकी है।
अब एसएमईज़ पे बात कर लेते हैं तो सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ आज से ओपन हो चुका है दोस्तों। सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज़ आज से ओपन हुआ है और ये ओपन रहेगा टिल 6 ऑफ मार्च, यानी आज ओपन रहेगा, फिर कल ओपन रहेगा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी और फिर 6 मार्च, और 3 दिन का ये इशू है। 90 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास का ये इशू हम कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वाइज अभी तक जो रिटेल कैटेगरी है वो फुली सब्सक्राइब हो गई है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ 0.56 टाइम्स का पैसा निकल के आया और कुल मिला के दोस्तों ये 0.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब इसमें भी दोस्तों 3 कैटेगरी है, क्यूआईबीज, एचएनआईज और रिटेल कैटेगरी। क्योंकि क्यूआईबीज ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, तो यही है कि रिटेल और एचएनआईज के द्वारा जितना पैसा निकल के आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट अभी तक भी शुरुआत के कुछ समय के अंदर भी 48% के आसपास का पैसा निकल के आना कोई बुरा नहीं है। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन निकल के आ चुका है। एक और दोस्तों जो इशू आज से ओपन हुआ है वो है वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज। 2 मार्च से 6 मार्च के बीच में यह इशू जो है वो ओपन रहेगा। अगेन जैसे सेम डेट्स उसकी है वैसी इसकी भी है। 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 10 की फेस वैल्यू है। 14.20 करोड़ का इशू है। ओनली इसकी एनएससी पे लिस्टिंग होगी और 1200 का इसका दोस्तों लॉट साइज रखा गया है। सब्सक्रिप्शन वाइज यहाँ पर इतना पैसा निकल के नहीं आया है। रिटेल पोर्शन करीबन 34% और एचएनआई पोर्शन करीबन 25%, कुल मिला के 16% के आसपास दोस्तों ये इशू जो है वो अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। तो खासा सब्सक्रिप्शन इसमें भी निकल के नहीं आया। इसमें भी 3 कैटेगरी है, क्योंकि याद रखिएगा बहुत सारे एसएमईज में क्यूआईबीज को पोर्शन नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर एसएमईज के अंदर पोर्शन है। इधर भी 50% क्यूआईबीज के लिए, 35% रिटेल के लिए और 15% एचएनआईज के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से इस आईपीओ के अंदर पैसा निकल के आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट में अभी तक सैंट्रिका और ग्लोबल सर्विसेज की ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। मैकॉन रसायन 27 रुपये दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट चल रही है आज, करीबन 67.50%, 53,000 सब्जेक्ट टू रेट्स है। अगर अभी आप देखेंगे तो ये इशू 6 मार्च को ओपन होगा। तो ग्रे मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। रीजन वाई? बिकॉज मार्केट्स के अंदर भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मार्केट जिस तरह से नीचे आ रहे हैं वो एक रीजन हो सकता है कि ग्रे मार्केट्स के अंदर भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगला आता है दोस्तों वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज। 11 रुपये इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, 11% के आसपास। 96 का इशू करीबन 107 पे लिस्ट हो सकता है। इस प्रकार की ग्रे मार्केट शो कर रही है। बट अगेन अभी यहाँ पर शुरुआती दिन है, तो इसमें भी ग्रे मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन आते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। अगला इशू आता है दोस्तों सिस्टैंगो टेक्नोलॉजीज का। 32 रुपीज़ अपसाइड दिखा रहा है ग्रे मार्केट के अंदर। ग्रे मार्केट इंक्रीज हुई है। 35.56% के आसपास की ग्रे मार्केट इंक्रीज हुई है। 33,000 दोस्तों सब्जेक्ट टू रेट से, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट गुड। 122 रुपये के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रे मार्केट दिखा रहा है, यानी जो इशू है 90 का वो 122 के आसपास पे लिस्ट हो सकता है। अगला दोस्तों इशू आता है हमारा मेनलाइन आईपीओ जो है दिवगी टॉक ट्रांसफर। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, जितनी थी वितनी की वितनी है। 70 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट करंटली चल रही है। 11.86%, यानी ओवरऑल 12% के आसपास का यहाँ पर आपको मुनाफा दिखा रहा है। 590 का इशू 660 पे लिस्ट हो सकता है। बट अगेन क्योंकि कोई चेंज नहीं आया है, तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल जाए। अगर आगे चल के ग्रे मार्केट अपडेट होती है, क्योंकि किसी सब्सक्रिप्शन भी कम निकल के आ रहा है, मार्केट्स आर ऑल्सो डाउन, तो वो एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्रे मार्केट नीचे जाती हुई नजर आए। इटकॉन्स ई सोल्यूशन जो अभी इशू खुला हुआ है, जो बंद हो जाएगा आज के दिन ही। 5 रुपये ग्रे मार्केट, 10% के आसपास की 6,000 की सब्जेक्ट टू रेट्स है। ये इशू जो है वो आज बंद हो जाएगा। रेजिडेंट 3 रुपये दोस्तों ग्रे मार्केट चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 6.38% तक का रिटर्न मिल सकता है, वो दिखा रहा है। बट ये आईपीओ भी आज बंद हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी तो दोस्तों ये इशूज़ थे जिनके बारे में हमने बात की। लिस्टिंग जरूर होने वाली, जिसमें एसवीजे इंटरप्राइजेस, श्रीवासी, अधिसाइफ टेप्स, ये इशू जो है वो बेसिकली लिस्ट होने वाले 9 मार्च को, ये सब लिस्ट होंगे। 6 मार्च को पेट्रोन एक्जिम लिस्ट होगा, लेकिन इसकी ग्रे मार्केट नेगेटिव में। कल जिस तरह से दोस्तों जो एसएमईज आईपीओ लिस्ट हुए, जिसमें सीलमेटिक की ग्रे मार्केट 240 थी बट लिस्ट हुआ 225 पे, तो वहाँ पर थोड़ी सी लिस्टिंग में कह सकते हैं कमी आ गई। वैसे व्यास टायर्स की 68 पे हो गई, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था। मैकफॉस की करीबन 184 पे लिस्टिंग हुई, जो 182 के आसपास दिखा रहा था। तो कुछ ऐसे में पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।